हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग भाषा से समीकरण को बनाएंगे। निम्नलिखित कथनों से समीकरण को बनाइए, यही आज का टॉपिक रहेगा। पहले प्रश्न को पढ़ के हम बस समीकरण को लिखेंगे, बाद में इस समीकरण को पूरा अंततः बनाएंगे। चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। किसी संख्या का 2 गुना और 10 का योग 72 है। अगर कोई संख्या की बात करता है तो उस संख्या को क्या मानना है? तो एक्स। 2 गुना, तो किसी संख्या का 2 गुना, तो ये संख्या मान लीजिए एक्स, इसका 2 गुना यानी कि 2x। 10 का योग, तो इसी में 10 को क्या करना है? जोड़ देना है। योग कितना हो जाता है? तो 72 है। 72 है चाहे 72 हो जाता है, यह बराबर में लिखा जाता है 72। यही आपका समीकरण हो गया। अगला क्वेश्चन है, संख्या 1 तथा 7 का अंतर। देखिए, योगफल का मतलब क्या होता है? योगफल का मतलब होता है जोड़, अंतर का मतलब होता है घटाओ। बस ध्यान रखिएगा। संख्या 1 तथा 7 का अंतर 23 है। तो संख्या 1 और 7 का अंतर कितने के बराबर है? तो 23 के बराबर है। देखिए, ये भी बन गया। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या के तिहाई, यानी किसी संख्या बने वह संख्या कितना हो गया? 1, इसका तिहाई यानी बट्टा का 3। याद रखिएगा, किसी संख्या के तिहाई में से 5 घटाने पर संख्या कितना प्राप्त होता है? जैसा ही प्राप्त होता है चाहे होता है, इसको बराबर में लिखते हैं। 12 हो गया। देखिए, ये भी आ गया। कभी कभी ऐसा भी लिखते हैं, किसी संख्या का तिहाई यानी एक संख्या हो गया, इसका तिहाई तो 1/3 इज इक्वल टू 1 में 1 से गुना हुआ तो 1/3। तो आप इतना ना लिख के सीधा अगर तिहाई बोले, चौथाई बोले, तो x में बट्टे कर दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर। चौथा नंबर क्वेश्चन है, राहुल के पिता का आयु उसके आयु से 4 गुना से 5 वर्ष कम है। अगर राहुल के पिता का वर्तमान आयु 55 है, यानी राहुल के पिता का उम्र कितना है वर्तमान में? तो 55 है। इधर क्या बोल रहा है? तो राहुल के पिता का आयु उसके आयु से 4 गुना है, तो उसका मान लीजिए आयु x हो गया, तो उसका 4 गुना यानी 4x, उसमें से कितना कम कर रहा है? तो 5 वर्ष कम कर रहा है। यही फॉर्मूला बन के आएगा, यही समीकरण आपका बन के आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को, जो कि हम लोग प्रोसेस से बनाएंगे। अब सभी प्रश्नों को बनाना सीखेंगे। प्रश्न है आपका 5वां नंबर क्वेश्चन है, किसी संख्या और 6 का गुणनफल 48 है, तो वह संख्या बताइए। गुणनफल का मतलब क्या होता है? तो गुणनफल का मतलब होता है गुना, और भागफल का मतलब क्या होता है? भाग। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या नहीं मालूम है तो लिखेंगे माना कि संख्या बराबर x हो गया। अब क्या कर रहा है? किसी संख्या यानी यही संख्या में इसका 6 का गुणज, तो इसी को 6 से गुना कर देंगे, तो गुणनफल कितने के बराबर है? 6 का गुणनफल 48 है, यानी कि बराबर में 48 जाएगा। अब क्वेश्चन को बना लीजिए। x इज इक्वल टू 48, और ये जो गुना में था इधर आके भाग में आ जाएगा। 6 8 48 आ गया आंसर, यानी 8। आप क्या कह सकते हैं? वह संख्या जो है वह 8 है। छठा नंबर क्वेश्चन है बच्चों, संख्या 8 से 4 बड़ी है, तो वह संख्या बताइए। तो फिर से लिखना है, वह संख्या x है। प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार। अब प्रश्न कह रहा है एक संख्या 8 से 4 बड़ी है, इसका मतलब वह संख्या कितना हो सकती है? तो वह संख्या हो सकती है x। वह संख्या कितनी बड़ी है? तो 4 बड़ी है। तो किस से? तो 8 से। तो किसी संख्या में जो बड़ी लिखा रहेगा तो घटा देना है, अगर यहाँ छोटी लिखा रहेगा तो जोड़ देना है। तो x माइनस 8 कोई संख्या होगी, तो उसमें से कितना ज़्यादा होगी? तो 4 ज़्यादा होगी। एक प्रश्न को देखते हैं, अगर आपके पास 7 रुपया है और किसी के पास 10 रुपया है, तो आपसे कितना ज़्यादा है? तो 3 रुपया है। इसका मतलब क्या है? बड़े वाले में से 3 को क्या करना है? घटाना है। संख्या मान लेंगे x, उसमें से कितना ज़्यादा है? तो 4 ज़्यादा है, तो 4 को बाहर में लिखना है, और कम कितना है उसको घटा लेना है। अब देखिए x इज इक्वल टू 4 इधर रहेगा, इधर प्लस में चला जाएगा तो 8। x इज इक्वल टू कितना आ गया? 12। यही वो संख्या थी जो 8 से 4 ज़्यादा थी, यानी बड़ी थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे। 7वां नंबर प्रश्न है बच्चों, एक विद्यालय में 40 विद्यार्थी है। यदि छात्राओं की संख्या से 2/3 हो, तो छात्राओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, छात्र का मतलब क्या होता है? लड़का, और छात्रा का मतलब क्या होता है? लड़कियां। चलिए प्रश्न को बनाते हैं। तो जो अंत वाला होता है उसी को x मानते हैं, जो निकालना होता है। तो छात्राओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे छात्राओं की संख्या इज इक्वल टू x हो गया। प्रश्नानुसार
तो प्रश्न में कह रहा है कुल विद्यार्थी की संख्या कितनी है, तो लिखेंगे कुल विद्यार्थी इज इक्वल टू 40 है। अगला पॉइंट कह रहा है यदि छात्रों की संख्या छात्राओं की संख्या से 2/3 है, तो लिखेंगे छात्रों की संख्या वो कितना कह रहा है, तो वो छात्राओं की संख्या से 2/3। तो छात्राओं की संख्या कितना आया है, तो x, इसका कितना है तो 2/3, तो गुना कर दीजिए, आंसर आ गया 2x/3। अब देखिए छात्राओं की संख्या आ गया, कुल संख्या भी आ गया और छात्रों की संख्या आ गया। तो आप ऐसे लिख सकते हैं छात्रों की संख्या प्लस में छात्राओं की संख्या इज इक्वल टू कुल संख्या नहीं हो जाएगा, जितना लड़का लड़की उतना ही ना कुल संख्या है। तो कुल संख्या छात्रों की संख्या कह रहा है, तो छात्रों की संख्या कितना है 2x/3। अब प्लस अब छात्राओं की संख्या, तो छात्राओं की संख्या कितनी दी हुई है तो x है, और यही कितने के बराबर हो जाएगा कुल संख्या के बराबर। तो कुल संख्या कितना है तो 40, नहीं कुछ है तो नीचे 1 दे दीजिए। अब बन गया 3 में 1 से एलसीएम लीजिए तो 3 आ गया, 3 इकाई का 3 तो 2x, अब प्लस 1 तिहाई 3 यानी कि 3x इज इक्वल टू कितना आ गया 40। यहाँ भी कुछ नहीं है, यहाँ भी 1 दे दीजिए, 3 और 2, अब इसको जोड़ देना है 2x और 3x 5x/3 इज इक्वल टू 40/1। इसको गुना कर दीजिए तो 5x इज इक्वल टू 4 तिहाई 12 120 हो गया, x इज इक्वल टू 120 का 10 और फिर आ जाएगा 5 चौका 20, यानी x इज इक्वल टू कितना आ गया 24। तो 24 वह संख्या है, किसकी संख्या है 24, तो छात्राओं की संख्या जो पूछा हुआ है। 8वां नंबर प्रश्न है बच्चों, दो क्रमागत संख्याओं का योग 23 है तो उन संख्या को लिखें। क्रमागत का मतलब क्या होता है, अगर वह 9 है तो अगला 10 होगा, अगर वह 11 है तो अगला क्या होगा 12 होगा, यानी एगो ज़्यादा। तो लिखते हैं पहली संख्या, उन संख्या को निकालें। तो पहली संख्या लिखते हैं, पहली संख्या क्रमागत है ना, पहली संख्या इज इक्वल टू x और दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, दूसरी संख्या इज इक्वल टू एगो बढ़ा के x प्लस का 1, दोनों को जोड़ दीजिए। देखिए दो क्रमागत संख्याओं का योग 23 के बराबर है, दोनों को जोड़ दीजिए तो x और प्लस का x प्लस का 1 दोनों को जोड़ दीजिए, ये कितने के बराबर है तो 23 के बराबर है। x और x को जोड़िए तो 2x अब प्लस अब x में 1 को जोड़िए तो आ जाएगा x इज इक्वल टू का 23। बच्चों जो x था ये इसमें नहीं जोड़ेगा, यहाँ तो एक ही रहेगा ना। देखिए x में x का जाती है तो x का x 2x आ गया, अब प्लस का 1 इज इक्वल टू का 23, 2x इज इक्वल टू 23 का 23, ये प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा तो 1, 2x इज इक्वल टू का 22 आ गया, x इज इक्वल टू 22/2 आ गया। वह संख्या कौन सी है जो क्रमागत है, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया तो 11 आ गया। अब देखिए x इज इक्वल टू 11 आया तो यहाँ पे जो x था इसको हम लोग 11 डाल सकते हैं, 11 आ गया और x प्लस 1 में यानी कि x के जगह पर 11 प्लस का 1 इज इक्वल टू का 12 आ गया। एक मतलब वह संख्या कौन कौन सी है तो 11 और 12 संख्या जो है क्रमागत है। 9वां नंबर प्रश्न कह रहा है बच्चों, एक भिन्न संख्या का हर 7 है, यदि उसके अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो उस भिन्न का मान 4/5 हो जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए एक भिन्न संख्या है जिसका हर दिया हुआ है अंश नहीं दिया हुआ है, तो लिखेंगे भिन्न का, पेने खत्म हो गया फिर से पेन लेना पड़ेगा, भिन्न निकालेंगे तो भिन्न क्या होता है तो अंश बट्टा का हर। देखिए तो भिन्न का अंश नहीं दिया हुआ है तो आप लिखेंगे माना कि अंश इज इक्वल टू तो x आ जाएगा और हर दिया हुआ है तो 7 है हर, तो आप भिन्न बराबर कितना लिख सकते हैं तो भिन्न इज इक्वल टू x/7। अब प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न को देखना है तो यहाँ लिखना है प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। अच्छा बच्चों सभी क्वेश्चन को जो मानते हैं यानी जो संख्या मानते हैं उसके बाद प्रश्नानुसार लिखना जरूरी होता है, तो गलतीवश से छूट गया है, आप लोग सब में प्रश्नानुसार लिख लीजिएगा। प्रश्न क्या कर रहा है, संख्या हर 7 है, यदि उसके अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, तो आपके पास भिन्न आ चुका है x/7, तो ऊपर भी 3 जोड़ने के लिए कह रहा है और नीचे भी 3 जोड़ने के लिए, और कितना आ जा रहा है तो वह कितना के बराबर हो जा रहा है 4/5 का। इसको सॉल्व कर दीजिएगा आंसर आ जाएगा। देखिए तिरछा गुना कर दीजिए, ये तो जुड़ जाएगा पहले, x प्लस का 3 बट्टा का 7 3 का 10 इज इक्वल टू का 4/5
इसको दोनों को तिरछा गुना कर दीजिए, जगह नहीं बचा हुआ, इधर लिख लेते हैं। इधर गुना कर लीजिए, तो x प्लस का 3 को गुना कर लीजिए इधर 5 से, इज इक्वल टू इधर कर लीजिए 10 चौका 40। अब गुना कर लीजिए 5x प्लस का 5 तिहाई का 15 इज इक्वल टू का 40। 5x इज इक्वल टू 40, इधर प्लस में उधर जाके माइनस में 5x इज इक्वल टू का 25 और x इज इक्वल टू का 25/5 कट गया, तो 5 टाइम्स में x इज इक्वल टू का 5 आ गया। ये 5 क्या है, तो जिसका मान x रखे थे वही है, यानी कि यह अंश है। अंश इज इक्वल टू 5। बच्चों सेशन को बहुत अच्छा से देखना है, पूरा शांति से देखना है। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो अपना कमेंट हमारे वीडियो में छोड़ दीजिएगा, हम उसको देख लेंगे। अगर जो समझाने लायक होगा उसको हम समझा देंगे। चलिए बच्चों, दिल से धन्यवाद।